अस्सलाम वालेकुम फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सतरंगी पापड़ी चाट की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार इसकी एक सीजनिंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही बेहतरीन ये चाट की रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एकदम परफेक्ट चाट है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सतरंगी पापड़ी चाट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडी करनी है इसकी पापड़ी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1.5 कप मैदा। और यहाँ सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून मेरे पास है यहाँ पर अजवाइन, जिसको मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी, जिससे खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मेरे पास घी है, ठीक है। आप घी लीजिएगा, घी के साथ जो पापड़ी है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 टीस्पून मैंने साइड पर रख दिया है। तो हाथों की मदद से हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसके क्रम्स बन सकें, ठीक है। जो हमने घी इसके अंदर ऐड किया है उसके साथ हमें जो मैदा है उसके क्रम्स बनाने हैं, ठीक है। हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। हमने एक डो रेडी करनी है, हमने इसको अच्छा सा गूंदना बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह के हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। सिर्फ हमें पानी के साथ इसकी डो रेडी करनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी में इसके अंदर डाल रही हूँ और एक सख्त सी डो रेडी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर गूंद बिल्कुल भी नहीं रही, ठीक है। इसको नीड बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी डाल के इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना। एक हार्ड इसकी डो रेडी करनी है, ठीक है। हार्ड डो हमें रेडी करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा घी की मदद से ऊपर से ग्रीस करके प्लास्टिक रैप की मदद से 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हार्ड डो मैंने रेडी कर ली है, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको दूंगी एक बाउल की शेप और फिर जो मैंने घी बचा लिया था उसके साथ इसको मैं अच्छा सा ग्रीस कर लूंगी। और ग्रीस करने के बाद प्लास्टिक रैप की मदद से इसको रैप कर कर साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए रख लूंगी। ये देखिए, और जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरे हैं तो ये देखिए जो हमारी डो थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो प्लास्टिक रैप को यहाँ पर मैं रिमूव कर दूंगी और फिर हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर सेट कर लूंगी, ठीक है। ज़्यादा नीड नहीं करना है, थोड़ा सा हमने इसको स्मूथ करना है, ठीक है। हाथों की जो मेरी हथेली है उसकी मदद से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बिल्कुल सख्त है, ठीक है। हमें बिल्कुल सख्त डो इसकी रखनी है, ठीक है। सॉफ्ट डो हमें इसकी रेडी नहीं करनी है। तो यहाँ पर 2 पोर्शन में मैंने इसको ले लिया है और बॉल्स की शेप दे दी है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई मैदा इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी और इसको मैं रोलिंग पिल की मदद से अच्छा सा बेल लूंगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा इसको बेलेंगे आपकी जो पापड़ी है उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर बारीक सी हमें एक रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारीक सी रोटी मैंने बेल ली है, ये देखिए। जितना ज़्यादा हो सके आप बारीक बेलिएगा इसको। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसको बेल चुकी हूँ। आप कोई शेपर ले सकते हैं और उसकी मदद से इसको कट कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ग्लास और उसकी मदद से मैं इसको कट कर रही हूँ। कुछ मैं बनाऊँगी बड़े साइज़ में, कुछ बनाऊँगी छोटे साइज़ में, ठीक है। तो जो इसकी साइड्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे, उसको दोबारा से हम बॉल्स की शेप देंगे और दोबारा से उसको बेल कर और इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कट करने के बाद आपको फौरी इसको फ्राई करना होगा, रखना बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरी साइड पे ले लिया मैंने पैन और उसके अंदर मैंने ले लिया है ऑयल और ऑयल में मैं इसको शामिल करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ, ठीक है। इनको खूबसूरत सा कलर देना है, डार्क सा हमें इसको कलर देना है जिस तरह के पापड़ी का कलर होता है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा जो ऑयल है थोड़ा सा ठंडा हो। ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर इसको ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो उसके अंदर आप इसको ना ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑयल जब थोड़ा सा ठंडा था तो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी पापड़ी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए जी पापड़ी हमारी अच्छे से फ्राई होती जा रही है। तो इसको मैं साथ साथ बेलती जा रही हूँ और साथ साथ मैं इसको निकालती जा रही हूँ ऑयल में। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पास ये देखिए पापड़ी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। अभी ये गर्म है लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी, और ठंडी होने के बाद इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी ये देखिए।
तो इसको अब रख देंगे हम साइड पर। तो अब हम रेडी करेंगे अपनी सतरंगी चाट। ठीक है, इसको सतरंगी चाट का नाम क्यों दिया गया है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें रेडी करनी है इसकी सीजनिंग, तो उसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेयोनीज 2 टेबल स्पून। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में आप चाट बनाना चाहते हैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी मेयोनीज शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर है जी मेरे पास इमली सॉस, अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूंगी केचप। ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, और इसको अब क्या करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सा मिक्स करते हुए एक इंग्रेडिएंट और है जो कि अभी इसके अंदर शामिल होगा, जिसके साथ जो हमारी ये सीजनिंग है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर जी मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह जो हमने मेयोनीज डाली है, केचप डाली है, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, और आप यकीन जानिए बेहतरीन सीजनिंग हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी जो कंसिस्टेंसी है क्रीमी है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज। ठीक है, बारीक कटा हुआ प्याज है, बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये तेज़ वाली मिर्चें नहीं हैं। तो यहाँ पर अब मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, मिर्चें ऐड कर दी हैं, और अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ स्वीट कॉर्नस। ठीक है, बॉयल्ड स्वीट कॉर्न है मेरे पास, मैं इसके अंदर डाला है 1 कप, और थोड़े से मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए। और हाफ़ कप है मेरे पास यहाँ पर ब्लैक चना, बॉयल्ड ब्लैक चना है, और हाफ़ कप ही मेरे पास है यहाँ पर सफ़ेद चना, ये भी बॉयल्ड है। तो अब मैंने ले लिया था एक आलू छोटे साइज़ का, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था और बारीक बारीक कट कर लिया था। और ये है मेरे पास टमाटर, आधा टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक क्यूब शेप में कट किया है। और ये है बंद गोभी, ये भी है मेरे पास हाफ़ कप। ठीक है, 5 टेबल स्पून और हाफ़ कप ये मेरे पास बंद गोभी है। और ये मैंने लिया है जी पास्ता, जिसको मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। ठीक है, 1 कप के बराबर है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जिन बच्चों को ये सैलड पसंद नहीं आएगी उनको भी ये मजबूरन खाना पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने डाल दी है पास्ता, जिससे ये बच्चों की फेवरेट होने वाली है। तो अब क्या किया है, मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। इसकी जो सीजनिंग तैयार की थी मैंने, उसके साथ हमने तमाम जितनी भी मैंने इसके अंदर ये चीज़ें डाली हैं उसके साथ मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और ये एकदम परफेक्ट हमारी सतरंगी चाट बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसकी जो मैंने सीजनिंग तैयार की है, और तमाम जो मैंने वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल की हैं, पास्ता शामिल किया है, कॉर्न्स इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया, आप जान सकते हैं ये कितनी ज़्यादा एक हेल्दी ऑप्शन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो एंड पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून फ्रेश धनिया। ठीक है, जिसको मैंने बारीक कट किया हुआ था, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सतरंगी चाट रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इसको सर्व किस तरह से करना है, तो जो हमने पापड़ी स्टार्टिंग में ही रेडी कर ली थी उसको मैंने लिया है, और उसके ऊपर मैं 2 से 3 टेबल स्पून भर कर यहाँ पर जो हमारे पास चाट रेडी हुई थी उसको लगा दूंगी, उसको अच्छा सा इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और ये 1 पर्सन के लिए तैयार है, ये देखिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार आइडिया है। आप एक पापड़ी उठाइए और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भरकर ये जो हमारे पास सतरंगी चाट रेडी हुई है इसके ऊपर इसके रख दीजिए, और फिर इसको एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आप यकीन जानिए बहुत मज़ेदार एक यूनिक आइडिया है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब आप इसको मेरी रेसिपी फॉलो करके ट्राई करेंगे आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी पापड़ी है, जितनी भी मेरी चाट है, इसी तरह से मैं उसको बनाती जाऊंगी और एक प्लेटर तैयार करती जाऊंगी। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास पापड़ी सतरंगी चाट तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ पापड़ी है जो ऊपर से मैं थोड़ी सी तोड़कर स्प्रिंकल कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडी की है सतरंगी पापड़ी चाट, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पापड़ी भी मैं साथ में रख दूंगी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास रमज़ान स्पेशल प्लेटर चाट का रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एक एक ऑलिव्स भी मैंने इनके ऊपर गार्निश कर दिया था, अगर आपके पास है आप कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जिससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे पास सतरंगी चाट यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी
आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।